गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 10th का विषय गणित और चैप्टर 8 त्रिकोणमिति जो है, ट्रिगोमेट्री जो है, हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था रिलेशन बिटवीन साइन, कॉस एंड कॉट। तो ये क्या होता है रिश्ता, तो कल मैंने आप लोग को बताया था, अगर आप लोग को याद हो तो मैंने बताया था साइन जो होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1/cosec थीटा। ठीक है। और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो ये भी मैंने आपको बताया था 1/sin थीटा। ठीक है। फिर मैंने बताया था कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो आपने कहा था 1/sec थीटा। फिर मैंने बताया था सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो 1/cos थीटा। फिर मैंने बताया था tan थीटा बराबर क्या होता है, तो आपने कहा था 1/cot थीटा। और cot थीटा बराबर क्या होता है, तो आपने बताया था 1/tan थीटा। क्या आप सभी बच्चों को ये याद है? यस सर। सिंपल है ना। एक दूसरे के ये क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। ठीक है। क्लियर है ना सभी बच्चों को? यस। अब मैं एक क्वेश्चन पूछूं, सभी बच्चे बताएंगे? बताइएगा सभी बच्चे एकदम ध्यान से। अगर मैं कह रहा हूं सेक थीटा बराबर 5/4 है, तो आपको बताना है कि कॉस थीटा बराबर क्या होगा। बताइए सभी बच्चे। किसी बच्चे का उत्तर नहीं आया? बताइए क्या होगा। 5√7। बताइए, देखिए आपने पढ़ा है एच सेक थीटा बराबर क्या होता है, H/B। ठीक है। अब कॉस थीटा बराबर क्या होता है, B/H। जिसे उलट देंगे तो 4/5 हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? सेक बराबर क्या होता है, H/B। कॉस बराबर क्या होता है, B/H। उलट देंगे 4/5, उत्तर हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। tan थीटा बराबर अगर दे रखा है 4/3, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? ये हमने कल के क्लास में पढ़ा था, बताइए।
देखिए हमें पता है कि टाइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा बी, और साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच। तो हमें एच यहां से निकालना पड़ेगा, तो हम एच निकाल लेंगे। एच बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर कितना है, 4 × 4 = 16, बी स्क्वायर कितना है, 3 × 3 = 9, अंडर रूट 25। अब 25 का मान कितना हो गया, 5, तो एच बराबर हो गया 5। पी भी पता है, बी भी पता है, तो पी बटा एच, पी कितना है 4, एच कितना है 5, तो आंसर कितना हो गया, 4/5। क्लियर है सभी बच्चों को? Yes, sir. कोई ऐसा बच्चा जिसे समझ में नहीं आया हो, बताइएगा। बोल में क्वेश्चन करें। सर आज तो क्लास अलग तरीके से ज्वाइन हो रही है। वो होता है कभी कभी। चल एक क्वेश्चन और कर लीजिएगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि cot थीटा बराबर 3/4 है, तो cos थीटा बराबर क्या होगा। कीजिए एक क्वेश्चन इसको कर लीजिए, और कीजिए सभी बच्चे। देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन है। cot थीटा बराबर क्या होता है, आपको पता ही है, b बटा p। और cos थीटा बराबर क्या होता है, बताइए, b बटा h। तो हमें h निकालना पड़ेगा, तो h बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर यानी कि 9 और पी स्क्वायर यानी कि 16, तो h बराबर कितना आ जाएगा, 5। यहाँ पे b बराबर है 3 और h बराबर है 5, तो आंसर कितना हो गया, 3/5। चलिए अब एक क्वेश्चन पोल सेक्शन में कीजिएगा। ये क्वेश्चन कल हम लोग कर लिए थे, पोल सेक्शन में क्वेश्चन को कीजिएगा। एकदम ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, हरियाणा बोर्ड में पूछा गया है। यहाँ पे tan थीटा बराबर आपको दे रखा है 5/12, तो आपको बताना है कि cos थीटा बराबर क्या होगा। बताइए एकदम आराम से, जल्दबाजी मत कीजिएगा। पहले निकाल लीजिएगा, एच निकालने के बाद cos निकलेगा।
लास्ट के 40 सेकेंड। गुड इवनिंग सर। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, लास्ट के 40 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। बताइए, आधे बच्चों का भी उत्तर नहीं आया इतने आसान सवाल में। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए tan थीटा बराबर हमें पता है कि क्या होता है P बट्टा बी, और cos थीटा बराबर क्या होता है B बट्टा H। तो हमें H पता करना पड़ेगा, तो H बराबर क्या निकालेंगे, P बराबर 5, B बराबर 12। तो H बराबर क्या हो जाएगा, B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर अंडर रूट। तो B स्क्वायर यानी 144, अब P स्क्वायर यानी 25, तो 5 4 9 6 169, यानी कि H बराबर हो गया 13। अब B बट्टा H यानी B कितना है हमारा 12 और H कितना है 13, तो आंसर कितना हो गया 12 बट्टा 13। किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ लीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो पूछ लीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना? चलो, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न कीजिए, क्वेश्चन नंबर 14। एकदम आराम से कोशिश कीजिए। देखिए पहला ही उत्तर गलत है। ये जल्दबाजी में जो बच्चा आंसर करता है ना उसका हमेशा गलत होता है। एक बच्चे ने आंसर किया और गलत आंसर किया। पहले H निकालेंगे, ठीक है,
जब b बटा p दे रखा है तो h निकालेंगे, और h निकलेगा तब जाके आंसर आएगा। सभी बच्चे आंसर कीजिए एकदम आराम से, ध्यान से। लास्ट के 40 सेकेंड, 40 सेकेंड का समय है, कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 20 सेकेंड, अभी भी आधे बच्चों का भी उत्तर नहीं आया। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1। देखिए एकदम ध्यान से समझिए, यहाँ पे कॉट ए बराबर आपको दे रखा है 7/24, यानी कॉट ए का मतलब क्या हुआ कि B/P दे रखा है, तो आपको एच निकालना पड़ेगा। तो एच बराबर क्या होता है, √B² + P²। B² यानी कि 49, अब P² यानी कि 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। बताइए, 24 का स्क्वायर 576। वेरी गुड। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 6 15 के 5 हाथ में बचा 1, 7 4 11 और 1 12 का 2 हाथ में बचा 1, 625। और 625 किसका वर्ग है, 25 का। तो h बराबर कितना आ गया, 25। अब हमें क्या निकालना है, साइन ए। साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, P/H। यहाँ पे P कितना है 24 और H कितना आ गया 25। आंसर क्या हो गया 24/25। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो गया। किसी बच्चे को डाउट है, एनीवन? क्लियर है ना। चलो, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखिए टॉपिक है आपका त्रिकोणमितीय अनुपातों का वर्ग, स्क्वायर ऑफ ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज। कैसे निकालते हैं ध्यान से समझिएगा। अब जैसे साइन स्क्वायर ए है, तो इसका मतलब क्या हुआ, P/H का द होल स्क्वायर। अगर कॉस स्क्वायर द होल स्क्वायर है, यानी कि B/H का द होल स्क्वायर। ऐसे ही टेन स्क्वायर ए है, तो यानी P/B का द होल स्क्वायर। अब ऐसे अगर आपको क्वेश्चन दे दे कि कॉस ए इक्वल टू, ठीक है, कॉस ए इक्वल टू 5/3 आपको दिया गया है, और आपको बताना है कि कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होगा, बताइए तो। कोशिश कीजिए। B/H का होल स्क्वायर। कीजिए तो, वही काम करके आंसर बताइए। देखिए क्या हो जाएगा, अब ये कॉस बराबर इतना है, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 5/3 का भी तो द होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9। आंसर हो गया 25/9। क्लियर है सभी बच्चों को। यस चलो, सर। तो ऐसे ये क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए ये वाला कीजिए तो सभी बच्चे। चैट सेक्शन में आंसर बताइए।
देखिए ध्यान से समझिएगा, जब साइन ए बराबर साइन स्क्वायर ए है, सॉरी साइन ए बराबर 3/5 है, तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 3/5 का द होल स्क्वायर, यानी कि 3 3 का 9 और 5 25, 9/25। क्लियर है सभी बच्चों को? अगला क्वेश्चन करें, पोल में क्वेश्चन कर लीजिए एक छोटा सा, कीजिए इस क्वेश्चन को पोल सेक्शन में। सर एक बार पीछे कर दो। सॉल्व कीजिए इसे आराम से। आपने लेट क्लास ज्वाइन किया है ना? आपने क्लास लेट ज्वाइन किया है ना मोना? प्रॉब्लम हो रही थी, क्या हो रही थी? नेट प्रॉब्लम। हाँ तो कल रिकॉर्डिंग देख लीजिए, पूरा एक आधा घंटा क्लास आपका निकल चुका है। सभी बच्चे आंसर कीजिए। वेरी गुड, सभी बच्चों का एकदम सही उत्तर आया है, वेरी गुड। लास्ट के 10 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए सिंपल क्वेश्चन था। कॉट बराबर अगर हमें दे रखा है कितना 7/8, तो कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 7/8 का द होल स्क्वायर, तो 7 7 49, 8 8 64। आंसर कितना हो जाएगा 49/64। क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग। यस सर। कोई डाउट नहीं है ना किसी बच्चे को? नहीं सर। अच्छा, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अब आपका अगला टॉपिक है कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात जो है आपको याद रखना है, ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। जैसे मैं आपको बताता हूं, आप ध्यान से बस देखना। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप लोग कर लेंगे। ठीक है, मैं एक फोटो बना लेता हूं, ध्यान से देखिएगा। देखिए मैं कह रहा हूं कि
साइन ए, साइन के बाद आप ले लीजिए कॉस ए, कॉस के बाद आप ले लीजिए tan ए, tan ए के बाद आप ले लीजिए क्या cosec ए, cosec के बाद आप ले लीजिए sec ए, इसके बाद ले लीजिए cot ए। एकदम ध्यान से देखिएगा और ये पूरा आप बना लेंगे। बस एक रेशियो याद रखना है। अगर आपसे कोई पूछे कि साइन ए का अगर ए की जगह पे 0 डिग्री हो तो उसका मान कितना होता है, तो आप कहिए कि 0 होता है। अगर आपसे पूछे कोई साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, यानी ए की जगह 30 डिग्री होता है तो मान कितना होता है, तो आप कहिए कि 1/2 होता है। साइन 45 का मान कोई पूछे तो आप कहिए 1/√2 होता है। और साइन 60 का मान कोई पूछे तो √3/2 होता है। और साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। अब आप कहोगे सर हमें ये कैसे पता कि ये होता है, तो मैं कहूंगा कि बस इसे याद रख लीजिए, बाकी सब खुद निकल जाएगा। बाकी सब क्या हो जाएगा, खुद ब खुद निकल जाएगा। तो अब साइन का जैसे लिखे ना, अब कॉस का उसको पलट के लिख दीजिए। यानी कि यहाँ पे कॉस साइन 90 का मान 1 है ना, तो अब कॉस 0 का मान यहाँ पे 1 हो जाएगा। 60 का मान √3/2 है ना, तब इसका मान हो जाएगा √3/2। वर्गमूल 3/2। जो सेम टू सेम है ये बीचे में आएगा, और इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। यानी अगर हमें साइन का याद है तो हम कॉस का बता देंगे। सभी बच्चे बताइए, साइन का याद है तो हम Yes, कॉस sir. का बता देंगे। और Yes, sir. Yes, sir. आपने एक चीज पढ़ा था, अगर आपको याद आ रहा हो, मैंने बताया था tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉट थीटा। याद आ रहा है? Yes, sir. तो अब आप मुझे बताइएगा, यहाँ tan का मान निकालना है, तो साइन बटा कॉस करेंगे, यानी साइन 0 है और कॉस 1 है, तो मान कितना आएगा, 0. 0। तो यहाँ पे tan का मान 0 आ गया। ऐसे ही फिर से अगर हम मान निकालते हैं दूसरे के लिए, किसके लिए, अब 30 के लिए, 1/2 बट्टा में √3/2 है। सॉल्व करेंगे तो 1/2 गुने क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो मान कितना आएगा, 1/√3 आएगा। तो यहाँ Yes, पे sir. डायरेक्टली इसका मान हम लिख सकते हैं 1/√3। ऐसे ही इसको निकालिए सेम टू सेम तरीके से। 1 आ जाएगा सर। देखिए 1/2 सॉरी 1/2 अब ये √2 एक ऊपर चला जाएगा, बट्टा में 1 कट के कितना आ जाएगा 1, तो इसका मान हो गया 1। ऐसे ही इसका निकालिए तो कितना आएगा, √3. देखिए √3 बट्टा में 2, अब ये 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो कट के कितना आ जाएगा √3। ऐसे ही 90 को निकालिए तो क्या होगा, अगर 1/0 करेंगे तो इसी को कहते हैं अपरिभाषित। क्या कहते हैं, अपरिभाषित। तो यहाँ पे आप सीधे लिख लीजिए अपरिभाषित, अपरिभाषित। ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? नो सर। अब No, आप जानते हैं कि कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? यस सर। कि साइन बराबर, अगर साइन थीटा बराबर 1/2 है तो कॉस थीटा बराबर कॉसेक बराबर क्या हो जाएगा 2/1 होगा। तो अगर साइन 0 है तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो कॉसेक बराबर क्या हो जाएगा 1/0। और जब 1/0 होता है तो क्या होता है, अपरिभाषित। जैसे यहाँ 1/0 आया था तो अपरिभाषित आया था। तो अब कॉसेक बराबर क्या होगा, 0 का उल्टा करेंगे, एक क्या होगा 1/0 जो कि अपरिभाषित हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका मान क्या, अपरिभाषित। ऐसे ही कॉसेक साइन का उल्टा होगा, 1/2 है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, 2 हो जाएगा। 1/√2 है तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2. √3/2 है तो अब क्या हो जाएगा 2/3. 2/√3। एक का उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, एक ही आएगा। 1. अब देखिए कॉसेक हो गया ना, अब कॉसेक का जो है उल्टा लिख दीजिए। जैसे यहाँ साइन का उल्टा कॉस लिखे थे ना, पलट के इसको लिख दीजिए। अब इसको पलट के लिखिएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, एक तो एक आ जाएगा, और एक यहाँ पे 2/√3 आ जाएगा, यहाँ पे √2 का √2 ही आएगा, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, अपरिभाषित। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? नो सर। और आप लोग पता है कॉट क्या होता है, tan का उल्टा। कॉट क्या होता है, tan का उल्टा।
कॉट क्या होता है, tan का उल्टा, ठीक है। तो 0 है तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/0 करेंगे, और 1/0 क्या होता है, अपरिभाषित। अपरिभाषित। अब बताइएगा tan 1/√3 है तो यहाँ क्या आ जाएगा, √3 हो जाएगा, √3। और 1/1 करेंगे तब भी 1 ही आएगा, और √3 है तो इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, तो अब क्या हो जाएगा 1/√3, और यहाँ पे क्या होगा, tan अपरिभाषित का उल्टा करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। क्लियर है? तो यस ये सर। चीजें आपको जो है याद रखनी है। बाकी ये चीजें कैसे आती हैं आपको पता है ना, एक याद कर लेंगे तो बाकी खुद ब खुद याद हो जाएगा। यानी अगर आपको केवल पहला वाला वैल्यू याद है तो साइन का उल्टा कॉस कर देंगे, और साइन बटा कॉस करके tan निकाल लेंगे, और tan का उल्टा हम क्या कर देंगे, कॉस से। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? याद हो जाएगा सभी बच्चों को ये? यस सर। ये एक बार मैं इसका आपको डायग्राम दिखा देता हूं, आप उसको याद कर लेना। यही वो चीज है जो मैंने आपको अभी बनाया था, अभी मैं यही चीज बनाया था, आपको अगर दिखाई दे रहा हो तो यही बनाया था ना। तो इसका आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और इसे सभी बच्चों को याद कर लेना। ये होमवर्क है आपका, अगले क्लास में सुनूंगा भी, और अभी आगे पढ़ते हैं, पहले इसका होमवर्क नोट कर लीजिए, नोट कीजिए इसे होमवर्क। अगली क्लास में ये सबसे मैं सुनूंगा, मैं ऐसे पूछूंगा cos 30 डिग्री का मान क्या होगा, cos 90 डिग्री का मान क्या होगा, और आपको बताना रहेगा। यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? यहां तक क्लियर है? बताइएगा। इसे सभी बच्चों को याद करके आना है, याद करके नेक्स्ट क्लास में आना है। सुनाना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, कोई भूलेगा नहीं, याद करके नेक्स्ट क्लास में सुनाना है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक चीज देख रहे होंगे कि साइन का जो मान है वो 0 और 1 के बीच में है, ना तो 0 से छोटा है ना तो 1 से बड़ा है। ऐसे ही कॉस का मान 1 और 0 के बीच में है, ना तो 0 से बड़ा ना तो 1 से छोटा। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि उपयुक्त शादी को आप सभी याद कर लेंगे अच्छे से, और जैसे जैसे आप कोण का मान 0 से 90 तक बढ़ाया जाता है तो साइन का मान 0 से बढ़कर 1 हो जाता है, साइन 0 से बढ़ के बढ़ते 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 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, और कॉस का मान 1 से 0 हो जाता है, जस्ट अब उल्टा हो जाता है। तो साइन और कॉस का मान 1 से अधिक बड़ा नहीं हो सकता है, यानी कि साइन और कॉस का मान हमेशा मैक्सिमम 1 और मिनिमम 0 होता है। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई? यस सर। ऐसे ही आप एक और मान देखेंगे यहाँ पे, साइन कॉस में तो आपने देख लिया, ऐसे ही कॉसेक और सेक में भी होता है। ठीक, सेक और कॉसेक का मान 1 से अधिक हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 दिख रहा है, बात समझ में आ रहा है, और ये 0 यहाँ पे √2 दिख रहा है, यानी कि कॉसेक और सेक का मान क्या हो सकता है, 1 से अधिक हो सकता है, जबकि साइन और कॉस का मान 1 से अधिक नहीं हो सकता है। क्या इतनी बात आपको समझ में आया? यस सर। साइन और कॉस का मान 0 और 1 के बीच में, यानी 1 से अधिक नहीं हो सकता, जबकि सेक और कॉसेक का मान देख रहे हैं आप लोग 2 या 2 माने 1 से बड़ा हो सकता है। तो ये चीजें याद रहेंगी आपको, याद रहेंगी ना? अच्छा, अब देखिए यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि साइन थीटा को गुणा करना है कॉस थीटा से, थीटा का मान अगर 0 हो, तो अगर मैं कहूं कि साइन 0 डिग्री गुणा कॉस 0 डिग्री का मान क्या होगा, तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, सभी बच्चे बताइए। अभी अभी आपने पढ़ा है साइन 0, यहाँ पे देखिए साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0, और कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1। साइन 0 का मान 0 और कॉस 0 का मान 1। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कैसे, देखिए साइन 0 का मान हो गया कितना, 0, और कॉस 0 का मान हो गया 1।
आज 0 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 0, ये 0 इसका आंसर हो गया। क्या आपको बात समझ में आया? यस सर। ऐसे ही देखिए, अगर थीटा का मान 30 डिग्री हो तो साइन 30 हो जाएगा यहाँ पे, और कॉस 30 हो जाएगा। और साइन 30 का मान कितना होता है, तो देखिए आपको अभी याद नहीं हुआ है, जब याद हो जाएगा तो करने लगेगा। देखिए साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 30 का मान √2। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1/2, 1 सेकेंड सॉरी, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/2, और कॉस 30 का मान बताइए जल्दी से, कॉस 30 का मान कितना हो जाएगा √3/2। तो आंसर कितना आ जाएगा √3, ये गुना होगा, ये दशमलव नहीं है, ये गुना का चिन्ह है, सब गुना का चिन्ह है, ठीक है। तो √3 बट्टा में क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, आंसर हो गया। ऐसे ही 45 का, तो साइन 45 डिग्री गुना कोस 45 डिग्री का, तो साइन 45 का मान कितना होता है, देखिए यहाँ पे आपको ये याद होना चाहिए। साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, और कॉस 45 का भी 1/√2, तो सेम रहेगा। यहाँ पे हम यही काम करेंगे, ठीक है। 1/√2 गुना 1/√2, तो कितना हो जाएगा 1/√2 में √2 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 2, तो आंसर कितना हो गया 1/2। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया कि हमने कैसे किया? यस सर। यानी कि अगर हम याद करके आएंगे तभी चीजें हमसे हो पाएंगी, वरना सर नहीं हो पाएंगी। क्लियर है? सर हाँ सर, ये जब मतलब थीटा दे रखा है तो इसको मतलब साइन है ये? अरे बाबू, पूछा है कि इसका मान थीटा हाँ 0 सर, हो तो आगे क्या आगे होगा। आगे समझ में आ गया सर। आगे एक और क्वेश्चन करेंगे आप लोग। यस यस सर। सर। चलो इस क्वेश्चन को कीजिए आप लोग, बस मान रख देना है। साइन 60 का मान रख दीजिए, कॉस 60 का मान रख दीजिए, कॉस साइन 30 का और कॉस 60 का, आंसर आ जाएगा। अब जिसको मान याद नहीं होगा वो स्क्रीनशॉट लिए थे ना आप लोग, उसको रख के करके बनाइए अगले क्लास में, लेकिन याद करके जरूर आइएगा। अभी देख के बना लीजिए स्क्रीनशॉट वाले से। चलिए मैं मान भर देता हूं, अभी आपको याद नहीं होगा। तो साइन 30 का मान होता है, साइन 60 का मान देखिए यहाँ पे कितना होता है। देखिए साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे पहले वाले में √3/2। और कॉस 30 का मान कितना होता है जानते हैं, √3/2 ही होता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, कॉस 30 डिग्री का मान भी √3/2 होता है। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे √3/2 सेम टू सेम। अब प्लस है तो प्लस। साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, 1/2। और कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2। 1/2। ये गुणा का चिन्ह है, पता ही आप लोग को, तो पहले गुणा कर लेंगे। तो √3 में √3 से गुना होगा तो 3, और 2 में 2 से गुना होगा तो 4, प्लस 1 में 1 से गुना होगा 1, 2 में 2 से गुना होगा 4। पहले बता लें कि पहले आपका, ठीक है। तो √3 में √3 से गुना होगा तो 3, और 2 में 2 से गुना होगा तो 4, 1 में 1 से गुना हुआ तो 1, और 2 में 2 से गुना हुआ तो 4। अब देखिए बाटा का जोड़ कर देंगे, 4 4 का एलसीएम 4, ऊपर में यहाँ 3 + 1। साइन 60 का मान है ना 50/3 नहीं आएगा। कहाँ 50/3 है, बताइए कहाँ 50/3 है, सर टेबल में। कहाँ टेबल में 50/3 है, बताइए। सर है ही नहीं, सर आप जो आप सवाल कराओ। केवल क्लास डिस्टर्ब कर रही है मोना, ठीक है। सर नहीं है टेबल में। केवल टाइम पास कर रही है, मतलब यहाँ पे कहाँ 50 लिखा है दिखाइए हमको, कहाँ लिखा है 50/3, दिखाइए कहाँ लिखा है। जब मैं बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो उसमें बोलना जरूरी है। ठीक है, तो इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4/4, कट के कितना हो जाएगा वो, बताइए। किसी को दिक्कत है समझने के स्तर पे? अब वो चीजें आपको जब तक याद नहीं होगा तो बनेगा नहीं, याद तो करना पड़ेगा, ठीक है। उसे क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। किसी बच्चे को डाउट है तो पूछिए।
क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है और इससे क्वेश्चन कैसे बनता है, समझ में आ गया होगा। क्लियर है? चलो, तो आपका होमवर्क है इस चीज को करके लेके आना है। यहाँ पे ध्यान से देखिए और इसको होमवर्क को करके लेके आना है। ठीक है, ये सबको याद होना चाहिए, क्योंकि अब आगे जो भी क्वेश्चन है इसमें, इसके याद होने के बाद ही वो आपको समझ में भी आएगा और तभी आप कर पाओगे। तो याद कैसे करेंगे, आपको बता दिया था, जैसे मैंने इसको लिखा ना वैसे ही आपको भी लिखना है बार बार। जितना बार लिखोगे उतनी बार में ये याद हो जाएगा। ठीक है, बार बार लिखोगे, जैसे मैंने लिखने का तरीका बताया ना, इसको कैसे लिखते हैं, क्लास को भी दोबारा देख लीजिएगा और जैसे मैंने बार बार कहा है लिखने के लिए वैसे बार बार लिखिएगा तभी सॉल्व होगा। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। कुछ भी पूछना है तो अभी आप पूछ लीजिए।